हेलो स्टूडेंट्स, आज 11th में हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आइए हम लोग जाने सीक्वेंस एंड सीरीज क्या है। क्योंकि ये 10th में आप लोग थोड़ा सा पढ़े थे सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में, तो उसी को हम लोग थोड़ा सा डिटेल करेंगे यहाँ पे। तो आइए सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। देखिए यहाँ पे दो टर्म है, सीक्वेंस और सीरीज। इसको हम लोग अलग अलग समझेंगे कि व्हाट इज सीक्वेंस एंड व्हाट इज सीरीज। तो सीक्वेंस देखिए क्या होता है, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 4 है, 0 है, -5 है, 3 है, 4 है, फिर 7, इस तरह से है। आप देखिए ये क्या है, एक ऑर्डर ऑफ नंबर है, ये एक ऑर्डर ऑफ नंबर है, बट इसके बीच में कोई डेफिनेट रूल नहीं है। इसका जो ऑर्डर है वो सीक्वेंस में नहीं है। मतलब कहने का मतलब है, अगर इसके बीच का गैप देखें तो कुछ और है, इसके बीच का गैप देखें तो कुछ और है, इसके बीच का गैप देखें तो कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ नंबर है बट एक डेफिनेट रूल को ओबे नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्डर ऑफ नंबर जो एक डेफिनेट रूल को ओबे नहीं करता है वो सीक्वेंस नहीं होता है। तो उसके उल्टा आप ये कहें कि सीक्वेंस क्या है कि ऑर्डर ऑफ नंबर है जो एक डेफिनेट रूल को ओबे करता है। तो लिटरली हम इसको अगर समझें तो ये कि ऑर्डर ऑफ नंबर, ऑर्डर ऑफ नंबर, ऑर्डर ऑफ नंबर अंडर डेफिनिट रूल। एक डेफिनिट रूल के अंदर अगर कोई ऑर्डर ऑफ नंबर है दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक है, वह क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आपको कि अगर कोई रूल है, मान लीजिए इस तरीके से n + 3 बाय 2n + 3, सीधा सा बात ये इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये एक रूल है 2n + 3, मतलब n के अकॉर्डिंग इसका जो वैल्यू होगा अलग अलग होगा, वो अलग अलग टर्म्स होगा, उस सीक्वेंस का टर्म्स होगा, ऑर्डर होगा। जैसे कि देखिए अगर n का वैल्यू 1 दें तो पहला वाला जो टर्म निकलेगा 2 और 3 कितना आएगा 5। n का वैल्यू अगर आप 2 देंगे तो 2 2 जा 4 और 3 कितना आएगा 7। और n का वैल्यू अगर हम 3 देंगे तो क्या होगा 3 2 जा 6 और 3 9। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये हमारा क्या हो रहा है कि ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये जो रूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है ऑर्डर ऑफ नंबर। ऑर्डर ऑफ नंबर जो ये है ये क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। और सीक्वेंस दो तरह के होते हैं, इसको हम लोग पढ़े हैं। एक होता है हमारा फाइनाइट सीक्वेंस और एक होता है हमारा इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो मतलब जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो वो इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो वो हमारा क्या कहलाता है, इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है। बहुत सिंपल सी चीज है ये। एक फाइनाइट सीक्वेंस होता है, दूसरा इनफाइनाइट सीक्वेंस। नंबर के आधार पर अगर हम सोचें तो फाइनाइट सीक्वेंस वो है जिसमें कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, फाइनाइट हो, और इनफाइनाइट सीक्वेंस वो है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, इनफाइनाइट हो। ठीक है, इस तरह से आप ये हम जान गए कि ये हमारा क्या है, सीक्वेंस है। मान लीजिए ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म, इस तरह से बढ़ते जाएगा ये। और अगर हम इस तरह से इसको डिनोट करें a1 + a2 + a3 + a4 एंड सो ऑन, तो इस सीक्वेंस का जो है करस्पॉन्डिंग ये सीरीज का होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सीरीज हो गया। इस सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग ये हमारा क्या हो गया, सीरीज हो गया। तो यही सीरीज है और ये क्या है, सीक्वेंस है। इस तरह से आप इस टर्म को समझ पाए कि ये सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। जब कोई भी सीक्वेंस किसी खास पर्टिकुलर पैटर्न पे हो जो कि प्रोग्रेशन कहलाता है, तो उस आधार पे हम लोग भी उसको अलग अलग बांटते हैं। अलग अलग उसका नाम होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसे वो बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जैसे बोलते हैं उसको हम। तो प्रोग्रेशन क्या है, एक टाइप ऑफ सीक्वेंस है जो क्या है, पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है। तो आइए हम लोग उस पर्टिकुलर पैटर्न को समझें और उसके आधार पे हम लोग प्रोग्रेशन जिसको लोग सीक्वेंस का जो स्पेशल टाइप है वो उसको हम लोग समझें कितने तरह से होता है, वो क्या होता है। सीक्वेंस जो एक फाइनाइट मतलब जो एक डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं, प्रोग्रेशन। और प्रोग्रेशन हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। जो 3 तरह का प्रोग्रेशन हम लोग को यहाँ पे जानना है, हम उसी की चर्चा करेंगे। एक है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा है हमारा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और तीसरा है हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन।
हमको एट ए ग्लांस यहाँ पे देख लेते हैं, तीनों को समझ लेते हैं, फिर आगे अलग अलग हम इसकी चर्चा करेंगे डिटेल में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। क्योंकि हम लोग इसी टॉपिक के अंदर हमको सीक्वेंस सीरीज भी जानना है, इसी टॉपिक के अंदर हमको अरिथमेटिक भी जानना है, इसी टॉपिक के अंदर ज्योमेट्रिक भी जानना है, हार्मोनिक भी जानना है। वैसे एनसीईआरटी में हार्मोनिक प्रोग्रेशन को नहीं रखा गया है, बट जेईई मेंस के लिए या आईआईटी के लिए जब आप प्रिपरेशन करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं या और भी अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पर इसकी जरूरत होती है। तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे इसी टॉपिक में, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इस तीनों को यहीं पे समझ लें ये क्या है। एग्जाम्पल से इजीली समझ जाएंगे आप। जैसे देखिए 2 4 6 8, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। तो जब किसी टर्म और उसके ठीक पहले वाले टर्म, किसी टर्म और उसके ठीक पहले वाले टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट हो, तो इस तरह का जो सीक्वेंस होता है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। वो क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। आप देख रहे हैं हर सामने वाला, आगे वाला जो टर्म है एक फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने से मिल रहा है। हर सामने का जो टर्म है, आगे वाला जो टर्म है, एक फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने से मिल रहा है। और इस तरह से जब कोई सीक्वेंस होता है तो उसको हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बोलते हैं। वो किस में होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में आप सिर्फ इतना ही जानिए, इसके टर्म के रेसिप्रोकल से जो बनता है सीक्वेंस, मतलब 1/2, यहाँ देखिए 1/4, यहाँ देखिए 1 2 है तो 1/2, 4 है तो 1/4, 6 है तो 1/6, 1/6, ये 8 है तो 1/8। तो ये जो हमारा हुआ ये हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। आप ये कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ एपी, एपी का रेसिप्रोकल है इसके टर्म्स, ठीक है ना। इसको हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो आइए हम लोग अलग अलग सीखते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को और ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन को। तो हम लोग शुरू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ना, जैसे अभी आप जाने कि कोई भी टर्म के से जब हम किसी भी टर्म से आगे बढ़ते हैं तो एक फिक्स नंबर ऐड करते चले जाते हैं। किसी टर्म और उसके ठीक पिछले वाले टर्म का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मान लीजिए कोई सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN-1 AN, ये R इन AP, ये AP में होते हैं अगर इसका डिफरेंस इफ एंड ओनली कर सकते हैं आप, क्या होता है? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू, ये चलते जाएगा, ये AN माइनस AN-1 इज इक्वल टू क्या हो? एक कांस्टेंट हो। क्या हो? एक कांस्टेंट हो, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ये देख रहे हैं आप, किसी टर्म और उसके ठीक पहले वाले टर्म, किसी टर्म और उसके ठीक पहले वाले टर्म का डिफरेंस हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो क्या कहलाएगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, अच्छा एग्जांपल आपको क्लियर है? आपको एग्जांपल समझा, जैसे मान 1 है 3 है 5 है, जोड़ते जाइए अब 2 7 है। इस तरह से देखिए इसके बीच का जो डिफरेंस है 2 है, इसके बीच का डिफरेंस क्या है? 2 है। ये इसके बीच का डिफरेंस क्या है? ये हमारा सब क्या है? कॉमन डिफरेंस है। ये सब हमारा क्या है? कॉमन डिफरेंस है। मतलब इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है? 2 है। समझ गए? तो ये हमारा 2 है। इस तरह से हम लोग ये जान गए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन है। अब हम देखिए, इसे मान लीजिए ये आपको एक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, आपसे कहेगा कि 50वां टर्म निकालिए, तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होगा हम 50 बार इसको ऐड करते चले जाएं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 50वां टर्म हो 100वां टर्म हो, जो भी टर्म हमको निकालने कहेगा, हम लोग एक जनरल फॉर्मूला निकालते हैं। जनरल टर्म निकालने के लिए, nth टर्म निकालने के लिए एक फॉर्मूला निकालते हैं, ताकि n की जगह पे जो वैल्यू डालेंगे वही टर्म हमारा निकल जाएगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं हाउ टू फाइंड nth टर्म ऑफ AP। nth टर्म ऑफ AP कैसे फाइंड करते हैं? nth
nth टर्म ऑफ AP। मान लीजिए लेट A बी द फर्स्ट टर्म, A क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है, और D मान लीजिए हमारा कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, और ए हो गया फर्स्ट टर्म, शॉर्ट में लिख दिए डॉट देके कॉमन डिफरेंस, और an हम मान लेते हैं nth टर्म है, nth टर्म है। अभी आपने देखा कि 2 से आगे बढ़ते हैं 4 आता है, 4 से आगे बढ़ते हैं 6 आता है, 6 से आगे बढ़ते हैं 8 आता है। क्या करते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस को हमेशा ऐड करते चले जाते हैं, हमेशा कॉमन डिफरेंस को क्या करते हैं ऐड करते चले जाते हैं, और सामने वाला आगे वाला टर्म हम लोग निकालते जाते हैं। हम लोग यहाँ पे देखिए हियर a1 हम a माने हैं, तो जब नीचे आएंगे हम a2 निकालेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा a प्लस d होगा, फिर नीचे आएंगे a3 आएगा तो क्या होगा a प्लस 2d होगा, फिर नीचे आएंगे a4 तो ये हमारा क्या हो जाएगा a प्लस 3d। देखिए इसका एक पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न को फॉलो करिए आप। जैसे देखिए यहाँ पे ये हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। आप देखिए एक पैटर्न बन गया है। आप देखिए यहाँ पे ये a4 है तो यहाँ भी 4 है माइनस 1 है, a3 है तो यहाँ भी 3 है माइनस 1 है, a2 है तो यहाँ भी 2 माइनस 1 है, a1 है तो यहाँ भी 1 माइनस 1 1 1 सब में आ रहा है। ये बदल क्या रहा है, इस पैटर्न में बदल क्या रहा है, सिर्फ ये 1 2 3 4 ये बदल रहा है, बाकी सब चीजें सेम आ रही है। तो इसका मतलब है कि जब हमारा nth टर्म लिखाएगा तो इसी पैटर्न को फॉलो करेगा, तो इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। तो जब हम लोग an निकालेंगे तो हमारा a तो रहेगा ही ना, a तो रहेगा ही रहेगा, तो इनको सब में आ रहा है। आइए देखिए 1 2 3 4 में 4 है तो n में यहाँ क्या हो जाएगा n हो जाएगा, ये 1 1 1 सब में माइनस हो रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं d d d सब में आ रहा है, इस तरह से हमारा निकल गया ये। इस तरह से हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया, ये आप सीख गए। तो इस तरह से हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला में आप देखिए 1 2 3 4 अननोन चीजें हैं, 4 में कोई 3 रहेगा तो हम चौथा निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला की यही खासियत है, इस फॉर्मूला में 4 अननोन है an 1 2 3 और n जो हमारा दिया हुआ है n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है, n क्या है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है। इस 4 अननोन में अगर कोई भी 3 दिया रहेगा तो आप चौथा निकाल सकते हैं, और इस तरह से हम एपी के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो आज चूंकि इंट्रोडक्शन पहला क्लास था सीक्वेंस एंड सीरीज का, तो हम लोग आगे और भी बात करेंगे। तो आज सिर्फ हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं इसको, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे।